हंगामा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अंबिकापुर की बात करेंगे। यहां पर पीएम ने रैली को संबोधित करने के दौरान सैम पित्रोदा के बयान पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर आपके मकान और दुकान पर है। कांग्रेस की नजर आपके मकान दुकान के साथ ही आपकी संदूक गहनों पर भी है। पीएम ने कहा कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर है और कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आकाश, प्रधानमंत्री ने सैम पित्रोदा के बयान को कोट किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर विरासत पर है, लोगों के संदूक पर है, लोगों के गहनों पर है। पीएम की बड़ी बातें क्या थी आकाश? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सरगुजा में सभा हुआ, अंबिकापुर में उन्होंने सभा की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के संकल्प पर बात की, जिसमें विकास की बात हुई, देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसकी बात हुई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया है जिसपे आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई। अभी हाल ही में सैम पित्रोदा का बयान आया जिसमें विरासत कर की बात कही गई है। अगर व्यक्ति मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो 55% उसका हिस्सा सरकार के पास चले जाती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे राजनीति गर्मा गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको कोट किया है और कांग्रेस की जो नीयत है उसको बताया है कि कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से किस तरीके से लोगों के जो संपत्ति है उस पर उनकी नजर है इस तरीके से। और इस पर गृह मंत्री का भी बयान आया, तो तमाम तरह से जो है वो कांग्रेस एक तरीके से घिरती नजर आई है इस पे। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो अंबिकापुर में पीएम मोदी ने क्या कहा ये तो आपने सुना ही। अब ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आरक्षण के मुद्दे पर पीएम का तंज। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। उन्होंने कहा कांग्रेस पहले भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास की है। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण कम करने की कोशिश की है। वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने महापुरुषों की परवाह नहीं की। आपके आरक्षण की परवाह सिर्फ बीजेपी कर सकती है। आरक्षण होगा तो दलित और आदिवासी के लिए होगा। तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है।
साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तो पीएम ने नक्सलवाद पर कांग्रेस को घेरा, इशारों में पूर्व सीएम बघेल पर तंज कसा। बीजेपी की सरकार नक्सलवाद पर प्रहार कर रही है, कहा कि कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। नक्सलियों के मारे जाने वालों पर उन्हें शहीद कहते हैं। कांग्रेस देश के जवानों और वीरों का अपमान करती है, कहा। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का। छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह दुर्ग लोकसभा के बेमेतरा में अमित शाह की बड़ी सभा होगी। कांकेर, खैरागढ़ में अमित शाह सभा कर चुके हैं। तो अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ का 26 अप्रैल को अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे और यहां पर दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब बात राजनांदगांव की करेंगे, जहां चंद्रशेखर शुक्ला का भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कमीशन लेने का आरोप है। उन्होंने कहा बघेल के कार्यकाल में करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अनिल टुटेजा को लेकर भी कहा कि उद्योगपतियों का वाटर टैक्स माफ किया। ऊपर अभी अबकारी मामले में जांच चल रही है। जो घोटाले की बात आ रही है उससे कई गुना बड़ा है, क्योंकि इसमें जो घोटाले हुए हैं वो अबकारी विभाग के अपने ऊँट के मुंह में जीरा के समान। जिस प्रकार से प्रदेश के गरीब जनता को जो हक मिलना चाहिए था, जो मामले न्यायालय में लंबित थे, जिसको उद्योग विभाग रिव्यू पुनरीक्षण नहीं कर सकता था, आउट ऑफ वे जाके 10 साल पुराने प्रकरण को इन्होंने रिव्यू किया, पुनरीक्षण किया, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता था, और बाद में उनको लाभान्वित करते हुए माफ किया उद्योगपतियों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जल कर। और ये थोड़े बड़ी राशि नहीं, हजारों करोड़ की राशि, जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल को भी कमीशन मिला। तो वही दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम को ही प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर मतदान होगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले जो चुनावी शोर है वो आज शाम थम जाएगा। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, इन 3 जगहों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। इनमें सबसे पहले तो राजनांदगांव की बात करें अगर, तो भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, और संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। महासमुंद से रूपकुमारी चौधरी प्रत्याशी और ताम्रध्वज साहू प्रत्याशी हैं। कांकेर से भोजराज नाग बीजेपी प्रत्याशी और बीरेश ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और अब बात गरियाबंद की, जहां मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। संवेदनशील क्षेत्र के लिए मतदान दल हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुका है।
आमामौरा औढ़ के लिए मतदान दल रवाना हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आमामौरा औढ़। सुबह 7 से 3 बजे तक यहां मतदान होगा। पिछले चुनाव में 76% मतदान हुआ था। इस बार देखना होगा कि 7 से 3 बजे तक कितने वोटर्स यहां पर पहुंचते हैं। नक्सल प्रभावित है क्योंकि, तो क्या वोटरों की संख्या ज्यादा होगी, क्या वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। हालांकि जो पहला चरण है बस्तर, उसमें बम्पर वोटिंग हुई थी नक्सल प्रभावित होने के बावजूद भी। तो क्या यहां पर भी इसी तरह वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ये सवाल। हालांकि ये मतदान दल को आप देख रहे हैं जो कि रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। और अब बात करें कांकेर की, तो मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 9 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया है। बचे मतदान कर्मियों को कल भेजा जाएगा और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। नक्सल इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मतदान दल रवाना हुआ है। 9 मतदान दल हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हुआ कांकेर के लिए। सबसे बड़ी बात ये कि कुछ इलाके इसके नक्सल प्रभावित है। कांकेर में हाल ही में नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए और क्योंकि दूसरे चरण में चुनाव यहां पर होना है, उसके लिए मतदान दल रवाना हो चुका है। और अब बात एक बड़े ही दिलचस्प खबर की, बीजापुर की है। बचपन में जब आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती थी तो शायद आप और हम भागकर छत पर जाते थे और देखते थे कि हेलीकॉप्टर कहां है। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जैसे खिलौनों से भी बच्चे बहुत खेलते हैं। उनकी उत्सुकता होती है उसके बारे में जानने की, देखने की कि कहां से वो स्टार्ट होता है, कैसे उड़ान भरता है, ये तमाम चीजें। हालांकि आज के इस दौर में हवाई सफर को बड़ी बात लोग नहीं मानते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां के बच्चे आज भी हेलीकॉप्टर और जहाज पर बैठना पसंद करते हैं और कई बार लोग नहीं बैठ पाते, ना कभी उसे देख पाते हैं। आज बच्चे और हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये खबर आपके लिए है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में स्कूली बच्चों को एयरफोर्स की तरफ से हेलीकॉप्टर दिखाया गया। उसी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बारे में बारीकी से बताया गया, हेलीकॉप्टर कैसे लैंडिंग करता है, कैसे चलता है, एक एक जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चे काफी उत्सुक और खुश नजर आए। बहुत ही खुशी हुआ है। मैंने सर से क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, जैसे इसमें पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, ये सब वो भी बताया। आज मुझे हेलीकॉप्टर देखे बहुत खुशी हुआ, जो कि हम बचपन में सोचे भी नहीं थे कि हेलीकॉप्टर में कभी देख सकते हैं, पर इतने अच्छा सुविधा है कि हेलीकॉप्टर दिखाया जा रहा है। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं बड़े होके ऐसे ही अच्छा पढ़ूंगा और ऐसे ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे और बात जशपुर की करेंगे, जहां जंगलों में आग लगने की खबर है और आग को बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। पिछले कई दिनों से जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब कांटाबेल डंडगांव के जंगल में आग लगी है। मनौरा वन परिक्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। देर रात आग लगी और सुबह तक ऐसे ही धधकती रही आग और किसी तरह जो वन विभाग की टीम है उसने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया और आग को बुझाया गया। और अब बात दुर्ग की, जहां बीजेपी नेता ने आत्महत्या कर ली है। फांसी लगाकर शिव कुमार वर्मा ने जान दे दी। शिव कुमार भाजयुमो अहेवारा मंडल के महामंत्री थे। मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा गया है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जशपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सिटी कोतवाली के काई कछार की यह घटना है।
और अब खबर रायपुर की, जहां दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। केंद्र सरकार नहीं चला पा रही है ट्रेनें, ऐसा उन्होंने कहा। देश क्या चलाएगी बीजेपी, यात्री परेशान है लेकिन सरकार को फर्क नहीं। समय से ट्रेन चले रद्द होने को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समय से ट्रेन चल नहीं रहे हैं, बार बार रद्द कर दी जा रही है। रद्द ट्रेनों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, दीपक बैज ने मांग की है। यह रेल नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 साल तक कैसे सरकार चलाएंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन हजारों यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ और रद्द होने के कारण लगातार परेशानियां बढ़ रही है। वर्तमान में एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर गंतव्य के लिए चलती हो। लगातार घंटों लेट लतीफ चल रही है। साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही और छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया के कारण पिछले 3 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ में लगभग 62,000 ट्रेनों को रद्द कर दिया। और अब बात पेंड्रा की करेंगे, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या की और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। कैसे? पेड़ से शव को लटका दिया। पुलिस पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम लाटा का मामला है, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी। रात में वो लगभग 12 बजे घर आया था और इसी समय उसने अपने प्रेमी को बुलवाया और उसके गला घोंट करके हत्या कर दी। ये 19 तारीख की घटना है, जिसमें एक उसको फांसी का रूप दिया गया था और लटकने का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है इनाम जीतने का। देश प्रदेश दुनिया की खबरें तो आप देखते ही हैं, लेकिन अब आप आसान सवालों के जवाब देकर शानदार गिफ्ट जीत सकते हैं। देखिए कैसे। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब आपको वो सवाल दिखाते हैं। 31 साल की उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? पहचानिए इस चेहरे को और दीजिए जवाब दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर, QR कोड स्कैन कर। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा। बात चुनाव के बारे में करेगा, मुद्दों के बारे में, उम्मीदवार के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। इसमें हम वोटर का नाम और उसका संदेश भी सुनाते हैं, तो आइए देखिए। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे जन जन तक कार्यकारी योजना पहुँचाए एवं पूरा विकास करे, क्षेत्र का अच्छे से पूरे जिला का विकास करे। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो परिकल्पना है 2049 तक भारत को विकसित बनाने की। सरगुजा संसदीय क्षेत्र जो है, जिसमें सूरजपुर भी शामिल है, यहाँ की 3 विधानसभा सीटें भी हैं। गांव का यह लोकसभा क्षेत्र है। गांव की हर समस्या संसद में उठाने वाला सांसद चाहिए, जो यहाँ की समस्याओं को संसद भवन में उठाए और उसका निराकरण कराए, तभी यहाँ की समस्याएं दूर हो सकेंगी। सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, जो क्षेत्र के बात को दिल्ली तक पहुंचाए और जो भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम क्षेत्र में प्रदान करे, उसके लिए अच्छा पहल करे। ऐसा सांसद होना चाहिए, चाहे जिस पार्टी से जीत के आए, भाई क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और हो सके तो जितना देश का विकास कर सके, गांव-गांव तक विकास करे, ऐसे सांसद की हमको जरूरत है इस बार। और अच्छे नगर विकास हो, पानी का, बिजली का, सड़क का, ये सब हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा दे सके। सांसद चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए कि जो कुछ कार्य कर सके, हम लोग समस्याओं को दूर कर सके। बिजली, पानी वगैरह वगैरह, सड़क वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको
समस्या दूर कर सके। वैसा व्यक्ति बने जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे समस्या को दिल्ली तक ले जाए और किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए और शिक्षित बेरोजगार जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि गरीब बच्चे लोग और गरीब घर के बच्चे लोग आगे पढ़ सके। और एक नजर टॉप 20 खबरों पर। विरासत